हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 नवंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। आज प्रतिपदा यानी एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज गोवर्धन पूजा का पर्व हो चुका है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन होता है ये, क्योंकि दिवाली का त्योहार टोटल 5 दिन का होता है। धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, जो कि भैया दूज तक रहता है ना। और ऐसे में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता दोस्तों की एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और भारी बारिश करने लगे, तो ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। और तभी से हर साल आज के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में दोस्तों आज गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल यानी सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में भी 3:23 से 5:30 बजे तक पूजा की जा सकती है। तो आप सभी देशवासियों को भी गोवर्धन पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का प्यार प्रेम हम सबके जीवन में बना रहे। और फिर कल भैया दूज का त्योहार भी हो जाएगा। सभी बहनें भी इसके लिए तैयारियां कर रही हैं। और बाकी दोस्तों, जैसा कि इस बार दीपावली का त्योहार भी 2 दिन रहा, तो कल भी देश भर में दिवाली का सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देखने को मिला। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी जवानों ने पटाखे जलाए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी लाइट शो का आयोजन हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी नेताओं ने दिवाली मनाई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी फुलझड़ी जलाई। ब्रिटिश की प्रधानमंत्री ने भी आरती उतारी। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी ओम जय जगदीश हरे ये आरती लाइव गाई गई। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों कि भारत का ये सबसे बड़ा पर्व त्योहार जो है अब दुनिया भर में ग्लोबलाइज हो रहा है ना। और दिवाली से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। भारत चीन बॉर्डर पर भी सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की। दिवाली पर मिठाई बांटी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी चीनी सैनिकों से मिले। वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी राजस्थान जैसलमेर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सेना के जवानों को हैप्पी दिवाली कहा। सरहद पर भारत पाक अधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर त्योहार भी मनाया। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर में भी 1 लाख दीपक जलाए गए। जत्थेदार ने कहा कि नसू ने पंजाब पर कहर बरपाया। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी छठ महापर्व की छुट्टी की घोषणा कर दी है। 7 नवंबर को राजकीय अवकाश यानी सरकारी छुट्टी रहेगी। वैसे दिल्ली में देखिए दिवाली के बाद प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया। पटाखों के धुएं में उड़ा प्रतिबंध। हवा बहुत ही खराब बनी। बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा AQI लेवल पहुंच चुका है दिल्ली और आसपास के इलाकों का। दिल्ली में तो रात का भी AQI 400 के पार पहुंच गया। वैसे तो दिल्ली में पटाखों पर इस बार भी बैन लगा था, उसके बावजूद लोगों ने पटाखे जलाए। अभी देश के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में 9 तो उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के भी कई शहरों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखा गया। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ कितना धुआं हो रहा है। लोगों का सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है। हालात तो ये हो गई दिवाली के चलते। देखिए भारत के सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश इंदौर में भी हवा बेहद खराब हुई। यहाँ का AQI भी 400 के पार पहुंच चुका है, जबकि MP का इंदौर तो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है ना। तो कुछ यूं रहा दिवाली का माहौल और सेलिब्रेशन। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं फटाफट से खबरों में। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। GST संग्रह अक्टूबर में 9% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी सरकार को GST कलेक्शन से अच्छी खासी टैक्स कमाई हुई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए टच होने में है, जो कि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 9% ज्यादा रहा। वहीं फेस्टिवल सीजन में UPI से भी लेन देन का नया रिकॉर्ड बना। RBI ने आंकड़े जारी किए। अभी दिवाली के मौके पर 1658 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिनमें 23 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड ट्रांसफर हुआ। वहीं खबर है दोस्तों, भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा एप्पल। अभी मुंबई और दिल्ली में एप्पल के एक स्टोर हैं। और एप्पल अभी तो भारत में मेड इन इंडिया आईफोन भी बनाने लगा, तो एप्पल ने भारत में रेवेन्यू का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अब एप्पल का प्लान है आने वाले कुछ ही महीनों में भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोले जाएंगे एप्पल द्वारा। वहीं टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ChatGPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अपना नया सर्च इंजन ChatGPT सर्च भी लॉन्च कर दिया है। ये गूगल को भी टक्कर देगा। इसके द्वारा किसी भी टॉपिक पर सटीक जानकारी ढूंढना आसान होगा। हालांकि अभी कंपनी ने ये फीचर जो है ChatGPT प्रीमियम यानी प्रो प्लस वाले यूजर्स के लिए जारी किया है। जल्द ही ये नॉर्मल यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। कनाडा भारत विवाद से इमिग्रेशन बिजनेस में 70% तक की गिरावट दर्ज हुई। एक्सपर्ट बोले कि वीजा में कमी नहीं है, लेकिन आवेदक ही कम है। IELTS परीक्षा देने वाले छात्र भी 50% तक घटे। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पराली जलाने के मामले में अब भारत पाकिस्तान के बीच भी विवाद पैदा हो गया। एक पाकिस्तानी मंत्री बोले कि वायु प्रदूषण के लिए इंडिया जिम्मेदार है। और GNDU के प्रोफेसर का कहना है कि केवल पंजाब ही दोषी नहीं है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बडगाम में फिर से आतंकी हमला हुआ। यूपी के 2 युवकों को गोली मारी। 12 दिन पहले भी 7 लोगों की जान ले ली गई थी, आपको पता होगा। और दिवाली के मौके पर एक बार फिर से जम्मू में हमला देखा गया। आखिर कब खत्म होगा ये आतंकवाद। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। NMMSS के तहत 12,000 रुपए तक स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए अब 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट। छात्रों को मिलने वाली जो 12,000 रुपए की हर साल छात्रवृत्ति मिलती है, उसके लिए सरकार ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए अब स्टूडेंट 15 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय
मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी गई। ये छात्रवृत्ति देश भर के 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को दी जाएगी। है ना, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए एलिजिबल स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं जो भी देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, दिग्गज अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन हो चुका है। इन्होंने प्राचीन ग्रंथों को युवाओं तक पहुंचाया और ये पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मात्र 69 साल की उम्र में ही इन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। देश में इनका काफी योगदान रहा दोस्तों। ये पद्मश्री से सम्मानित भी थे। सभी पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने। पीएम मोदी ने भी इनके निधन पर दुख जताया। और वहीं एक और श्रद्धांजलि, देश के मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का भी निधन हो गया। 63 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में एक और पाकिस्तान ना बने। एक बीजेपी विधायक ने वक्फ जमीनों को लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का प्लान कर रही है और इसको लेकर वक्फ बोर्ड की बैठकें वगैरह भी हो रही हैं जेपीसी की। इसी बीच बीजेपी विधायक यत्नमाल का कहना कि किसानों, मट्ठू मंदिरों और पूरे के पूरे गाँव की संपत्तियों पर कई जगहों पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा और अगर ये जारी रहा तो पूरा देश भविष्य में एक बड़े संकट से गुजरेगा। इसलिए पीएम मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कर्नाटक में किसानों, मट्ठू मंदिरों और मकान मालिकों की संपत्तियों को लेकर भी जिक्र किया। ये कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा विधायक है। वहीं देखिए चुनावी वादों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हुई। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस को समझ आ गया, झूठे वादे आसान नहीं है। खड़गे ने कहा था कि वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। चलिए अगली खबर देखिए, महंगाई पर खबर आ रही कि कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत 62 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है और एटीएफ यानी हवाई जहाज के फ्यूल में भी 3% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो इससे आपका हवाई किराया भी महंगा हो सकता है और बाकी जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में भी 62 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अलग अलग जगहों पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है दोस्तों 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके दाम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो उसके रेट वही है 800, 900, 850 के समथिंग। देश के कुछ अलग अलग राज्यों में घरेलू गैस सिलेंडर के रेट भी आप देख सकते हैं। और बाकी इस नवंबर महीने से ही रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग का नियम भी बदल चुका है। अब आप अधिकतम 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे, जबकि अभी नवंबर से पहले आप 4 महीने पहले तक भी टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन यह नया नियम भी 1 नवंबर से लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि पत्नी अगर कामकाजी है फिर भी पति को देना होगा बच्चों का गुजारा भत्ता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक पति पत्नी के तलाक के मामले को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक साधन है। वही खबर है दोस्तों, आज शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट भी, क्योंकि अभी सर्दियों में फिर बर्फबारी होने लगती है। तो इसलिए आज दोपहर 12:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, अब टूट जाएगा सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सपना। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम दरों में संशोधन की घोषणा की है। यानी नए साल 2025 में अब अगर आप एसबीआई इंश्योरेंस के जरिए बीमा पॉलिसी वगैरह लोगे तो अब आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी है ना। चलिए खबर देखिए, पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है कि 5 अस्पतालों में सेंट्रल रेफरल सिस्टम लागू कर दिया है बंगाल सरकार ने। तो आखिरकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में जो प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं उन डॉक्टरों की एक और मांग पूरी हुई। हालांकि जूनियर डॉक्टरों का अभी भी कहना है कि सीबीआई जांच से खुश नहीं है, वो दोबारा आंदोलन करने का भी ऐलान किया उन्होंने। वही खबर है दोस्तों, आज भारत पहुंचेंगे थाईलैंड के विदेश मंत्री मेरिस सांगियाम्पोंगसा, क्या ही नाम है यार। तो आज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ये थाईलैंड के विदेश मंत्री हैं। हमारे यहाँ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे आज 2 नवंबर को, है ना। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, अब हमारे देश में भी कचरे से बनेगी बिजली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गुजरात का ये सबसे बड़ा संयंत्र, यानी गुजरात में अब कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सबसे बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है और ये पूरी तरह चालू होने के बाद ये प्लांट शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इससे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और बाकी आपका दिल करे मन करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ये मैं आपसे पर्सनली कर रहा हूँ, यूं समझ लीजिए कि आपका डीएलएस भाई आपसे दिवाली गिफ्ट मांग रहा कि सब्सक्राइब कर लो। इतना तो मेरा भी हक बनता है यार आप पर, क्योंकि आप मेरे को रोज सुनते हो, मैं आपको रोज खबरें सुनाता हूँ, तो हम भाई भाई हो गए, दोस्त हो गए। तो इतना तो आपको हक के साथ कह सकता हूँ यार, जुड़ जाओ डीएलएस न्यूज चैनल के साथ और शेयर किया करो इसके वीडियो को आपके दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों, मोहल्ले वालों को बताया करो कि यार डीएलएस भाई का ये चैनल है डीएलएस न्यूज और इस पर रोजाना सुबह सुबह बढ़िया खबरें आ जाती हैं। तो आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दिन भर के अपडेट्स आपको एक ही वीडियो में तो मिल जाते हैं। सब्सक्राइब करके आप ही फायदे में रहोगे। कभी कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है या सरकार का नया नियम आता, कोई बड़ा फैसला आता है, तो कभी आप मिस नहीं करोगे, है ना। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि यार इधर उधर की खबरों से क्यों होते हो कंफ्यूज, जब आपके
अपने मोबाइल में है चैनल DLS न्यूज। वाह 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 वाह, क्या ही राइम हो गए। तो चलिए अपनी बातें बाद में करेंगे, सीधा आगे बढ़ते फिलहाल खबरों में। देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने, अरे यार ये इसरो कहां से आ गया, मौसम की बात करे थे ना अपन तो। चलिए पहले मौसम समाचार देख लेते हैं। देश के कई हिस्सों में 3 नवंबर के बाद मौसम लेगा करवट। उत्तर भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान की गिरावट का अनुमान है। और दिल्ली में तो देखिए दोस्तों, अभी अक्टूबर की गर्मी ने पिछले 73 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी मतलब बारिश के बाद सर्दियां तो नहीं आ रही, गर्मी शुरू हो गई। तापमान 35 डिग्री के पार हुआ। 1951 के बाद साल 2024 का ये अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा, दिल्ली समेत कई राज्यों में। और बाकी झारखंड में भी अब धीरे धीरे ठंड और कोहरे ने दस्तक दी। 1 से 5 नवंबर तक प्रदेश में बादल भी छाए रहेंगे, वज्रपात की भी आशंका है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, तेलंगाना और पूर्वी भारत में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए स्पेन में अभी भीषण बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 200 से ज्यादा लोगों की तो जान भी जा चुकी है, क्योंकि स्पेन में मात्र 8 घंटों में ही 1 साल के बराबर बारिश हुई। पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 205 लोगों की मौत हुई। अचानक आई बाढ़ से हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग निकल भी नहीं पाए। स्पेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसमें अभी ये हालात हो रहे हैं। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए बीते दिन शुक्रवार को भी सोना महंगा हुआ। 10 ग्राम गोल्ड का रेट 500 रुपए तक महंगा हुआ है। और अभी 24 कैरेट गोल्ड का रेट 81,000 से ऊपर पहुंच चुका है, 81,490। 22 कैरेट का रेट चल रहा है 74,710। और चांदी भी 1 लाख के पास पहुंची फिर से। चांदी का रेट 99,900 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए मार्केट के भी कुछ अपडेट देखिए आप। निफ्टी पर संवत 2081 और नवंबर सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई। अब 24,500 का लेवल पार होने का इंतजार है निफ्टी का। वैसे तो कल स्टॉक मार्केट बंद था दिवाली की छुट्टी के चलते, लेकिन शाम के समय मुहूर्त ट्रेडिंग हुई और उसी में 1 घंटे के दौरान सेंसेक्स में 335 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। निफ्टी भी करीब 100 अंक चढ़ा। आईटी को छोड़कर एनएसई के सभी सेक्टर्स में तेजी रही। मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 कुल मिलाकर हरे निशान पर समाप्त हुई। तो कहने का मतलब ये एक मार्केट के लिए अच्छा संकेत है, शुगुन अच्छा हुआ है ना। देखिए दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में क्रिसिल, फोर्टिस हेल्थ केयर समेत 336 स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। इतनी ज्यादा बाइंग हुई, मार्केट में लोगों ने काफी अच्छा निवेश भी किया। और मुहूर्त ट्रेडिंग में M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में भी 3% का उछाल दर्ज हुआ। तो कुछ यूं रहा मार्केट का अपडेट। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो अब देखिए इसरो का क्या प्लान है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भी लेह में शुरू किया। लेह लद्दाख जो है ना जम्मू में, वहां पर इसरो की तरफ से कल दिवाली के मौके पर यह नए मिशन की शुरुआत की गई। वहीं खबर है दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन हुआ। गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण की भी शुरुआत हुई। और पीएम मोदी ने भी कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई भी दी। वहीं खबर है घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय इक्विटी में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया। देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर देखिए, राहुल गांधी अपने भांजे से बोले कि मुझे 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं है, यहीं रहते हुए मेरे पिता की जान गई। दिवाली पर उन्होंने एक पेंटर के साथ काम भी किया। ये पुताई करते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर है कि प्रियंका गांधी भी कल 3 नवंबर से केरल के वायनाड में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेगी। इस दौरान भी राहुल गांधी उनके साथ होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, योगी सरकार का प्लान। साल 2027 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। 120 लाख करोड़ रुपए निवेश का टारगेट रखा है योगी सरकार ने। अगर ये टारगेट पूरा हुआ तो देश में मतलब प्रदेश में, यूपी में 1 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को साल 2027 तक रोजगार मिल पाएगा, नौकरियां मिल पाएगी, है ना। वहीं देखिए दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश कानपुर में भी एक घटना हो गई। बिजनेसमैन पति पत्नी की दम घुटने से जान चली गई, क्योंकि इन्होंने अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाया था जिससे आग लग गई। दरवाजा भी ऑटोमेटिक लॉक हो गया। बचाने गई नौकरानी की भी जान चली गई। चलिए अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बिहार में धान की खरीदारी शुरू हुई। किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा MSP। बिहार के नीतीश सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। अभी फिलहाल 19 जिलों में धान खरीदारी शुरू हो चुकी है। 23 रुपए प्रति किलो खरीदेगी सरकार धान को, मतलब 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में कहा कि गड़बड़ करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, बिहार सरकार के कुछ और फैसले देखिए दोस्तों। राज्य में अब बिना ई चालान अन्य राज्यों से पत्थर, गिट्टी वगैरह या मंगाई या बेची तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्शन में है नीतीश सरकार। वहीं देखिए बिहार के 9 जिलों को बड़ी सौगात मिली। छठ पूजा पर चलेगी 30 स्पेशल ट्रेनें। और बिहार के सभी प्रधानाध्यापकों तक भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया। 7000 से ज्यादा छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ये ऐसे छात्र हैं जिनका सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि एक छात्र का किसी एक ही तरह के स्कूल में नामांकन हो सकता है, बाकी दूसरा नामांकन उनका रद्द किया जाएगा, मतलब कैंसिल किया जाएगा। वहीं देखिए नीतीश सरकार ने एक और तोहफा दिया। 6061 प्रधानाध्यापकों और 37,000 से भी ज्यादा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही निकाली जाएगी। बिहार में टीचर्स की ये बड़ी भर्ती आने वाली है, ठीक है ना। तो युवा तैयार रहें, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। चलिए अगला अपडेट देखिए, बहुत ही सस्ती हो जाएगी जल्द ही बिजली
बिजली, उत्तर प्रदेश में बनेगा ऐसा गांव जहां सौर ऊर्जा से होंगे सारे काम। दरअसल केंद्र सरकार और यूपी की राज्य सरकार दोनों ही सरकारें सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर मॉडल गांव बनाने की घोषणा की है। प्रत्येक जनपद में एक गांव इस तरह का बनाया जाएगा, मतलब यूपी के सभी जिलों में। इन गाँव में घरों में बिजली से लेकर स्ट्रीट लाइट यानी जो रोड लाइट्स होती है वो, और खेतों में नलकूप भी सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। सोलर मॉडल गाँव बनाने पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी केंद्र सरकार द्वारा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए राजस्थान में अब 3 घंटे में होगा जयपुर से दिल्ली का सफर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बांदीकुई लिंक का काम 83% पूरा हुआ। नए साल 2025 में इस पर ट्रैफिक भी शुरू हो जाएगा। और खबर है राजस्थान में आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने के लिए राशन डीलर के पास आपको शीडिंग करानी होगी। 5 नवंबर से राजस्थान सरकार ये अभियान भी शुरू करेगी। और खबर देखिए दिवाली के मौके पर लोगों से मिलने के लिए पैदल निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में उन्होंने चरखी चलाकर गन्ने का रस भी निकाला। सीएम बोले कि संडे मंडे अंडे खाने की सुनना शर्म की बात है, रोज दूध पियो और बचाओ। उज्जैन में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया इन्होंने। वैसे मध्य प्रदेश में भी देखिए दिवाली पटाखों की वजह से 3 गुना प्रदूषण बढ़ गया। इंदौर ग्वालियर में भी AQI 400 पार पहुंच चुका, मैंने आपको बताया। भोपाल उज्जैन में तो 300 पार पहुंचा। वैसे एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश राज्य में अब इलेक्ट्रिक कारें खरीदना सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल की महंगी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट के लिए सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और दूसरे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू हुई। रायपुर, कोरबा और बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अग्निवीर, नक्सल पीड़ित और तृतीय लिंग के लिए भी स्पेशल पैकेज जारी किया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ये नई औद्योगिक नीति इसी महीने नवंबर से लागू कर दी है, ठीक है ना। और इसमें किन किन वर्ग के लोगों को कितनी छूट मिलेगी उद्योग, काम धंधा, बिजनेस शुरू करने के लिए, तो इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है यूपी लखनऊ में देखिए डेंगू मरीजों की संख्या 2000 के पार हुई। पिछले 2 दिन में ही 91 मरीज मिले। वहीं देखिए पंजाब के भी 5 जिलों में AQI 400 के पार पहुंचा। कई शहर ग्रेप 1 की श्रेणी में आ चुके हैं। पराली जलाने के बाद अब पटाखों से और हवा जहरीली हुई है। वैसे अभी दिवाली के मौके पर भी देखिए पंजाब में पराली जलाने का एक नया रिकॉर्ड बन गया। एक ही दिन में सबसे ज्यादा 587 मामले सामने आए। वहीं पंजाब में रोडवेज बसों पर भी अच्छा अपडेट आ रहा। देखिए PRTC को मिलेगी 400 नई बसें। 3500 ड्राइवर और कंडक्टरों को भी नियमित करने की तैयारी कर रही है पंजाब की भगवंत मान सरकार, है ना। वहीं खबर है चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए भी अब स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 21 नवंबर है। खेल और प्रतिभा के आधार पर यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में अब अस्पतालों की लंबी कतारों से लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि आभा ऐप के जरिए 1 मिनट में आपकी हॉस्पिटल की OPD की पर्ची बन जाएगी। फिलहाल पहले चरण में हिमाचल के 52 हॉस्पिटल में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। IGMC और एम्स बिलासपुर में ये व्यवस्था ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो अब आप घर बैठे ही पर्ची बना पाएंगे हॉस्पिटल की किसी भी डॉक्टर की। आपको इस तरह से लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वही खबर है दोस्तों हिमाचल में देखिए जंगल और पहाड़ों में मिलेगी होटल जैसी सुविधा। हिमाचल सरकार बना रही इको टूरिज्म साइट। 800 से किराया शुरू होगा इसका। पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हिमाचल सरकार का OPS यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा अभी भी अधूरा पड़ा है। 9,500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन। 22 महीने से इंतजार कर रहे हैं और अब कर्मचारियों ने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है हिमाचल की सुक्खू सरकार को। अगर हिमाचल सरकार इनकी नहीं सुनती है तो कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि फिर से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे OPS यानी पुरानी पेंशन योजना के लिए, है ना। और खबर है दिवाली के मौके पर नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ BSF जवानों के बीच दीपावली मनाई उन्होंने और बोले कि इन्हीं जवानों की वजह से हम घरों में त्योहार मना रहे हैं। वाकई में बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। चलिए कुछ एजुकेशनल न्यूज देखते हैं दोस्तों। देखिए HTET यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 4 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। 14 नवंबर लास्ट डेट है। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होगा। इस पोर्टल पर जाकर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। फीस रहेगी 1800 रुपए, ठीक है ना। और वहीं देखिए उत्तराखंड में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। 8 नवंबर से इसके आवेदन शुरू होंगे। सैलरी 69,000 से ज्यादा होगी। ये उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। और इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो रहेगी 29 नवंबर 2024। वहीं खबर है कि राजस्थान सरकार इस साल MSP पर नहीं खरीदेगी बाजरा। केंद्र सरकार से बजट नहीं मिला। राशन और मिड डे मील में देने की योजनाएं भी अटकी हैं। 1400 करोड़ का बजट चाहिए राजस्थान सरकार का ये कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। HPPSC यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 12 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल डीजल वर्जन पेनारामिक सनरूफ के साथ लॉन्च हुआ। इस कॉम्पैक्ट SUV में आपको 60 से ज्यादा कनेक्टिंग फीचर्स मिलेंगे। महिंद्रा 3XO से इसका मुकाबला होगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है खास करके हिंदुओं के ऊपर उसको लेकर निंदा की और उन्होंने कहा कि कमला ने दुनिया भर के हिंदुओं को नजरअंदाज किया। राष्ट्रपति अगर मैं बना तो हिफाजत करूंगा। वहीं खबर है बांग्लादेश में राजद्रोह के मामले में 2 हिंदू युवक गिरफ्तार हुए। आजादी स्तंभ पर भी भगवा ध्वज फहराने का आरोप लगा। कुल 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। और देखिए पाकिस्तान में एक ब्लास्ट भी हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई दिवाली के मौके पर। वैसे पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है ना वो अभी दोस्तों एक बार फिर से दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हो चुका है, जिसका AQI 708 के भी ऊपर चल रहा है। और वहीं दोस्तों छठ पूजा, देव उठनी एकादशी समेत इस महीने नवंबर में काफी
ज्यादा त्योहार फेस्टिवल वगैरह आने वाले हैं। तो ये व्रत त्योहार कब कब रहेंगे इसके कुछ डिटेल देख लीजिएगा आप। आज 2 नवंबर को तो गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज है, 7 नवंबर से छठ पूजा शुरू हो जाएगी। और ये कुछ अलग अलग तारीखों के फेस्टिवल की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कुंभ राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। निवेश के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोग दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे। तुला राशि के लोग अपनी भावनाएं सही तरीके से प्रकट करें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज किस देश के विदेश मंत्री हमारे भारत दौरे पर आए हैं। कमेंट करके लिखना आपको उस देश का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा ही देना, ठीक है ना, ताकि आप कभी कोई काम की इंपॉर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाओगे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। आप सभी को हैप्पी दिवाली। कैसे मनाई आपने दिवाली कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। और आज गोवर्धन पूजा और कल भैया दूज की भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।